जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानने के लिए आए हैं, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के दिलों में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर बेचैनी और बहुत सारे लोगों के दिलों में एक तरीके का डर भी बैठ चुका है। इन सब बातों को आज हम क्लियर करने के लिए, लोगों के दिलों का डर मिटाने के लिए एक जानकारी के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसके बहुत सारे मुख्य कारण है कि बहुत सारे लोगों ने हमारे पास में अपनी परेशानी को बताया। बहुत सारे लोगों की हमने उनकी परेशानी को देखा कि जो एसआईआर है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी महाराष्ट्र में होने जा रहा है, जिसके अंदर 2002 की यादी के अंदर जो कि लास्ट एसआईआर हुआ था, लास्ट जो सर्वे हुआ था, उन यादी के अंदर जिन लोगों के नाम है, उन नामों के बेसिस के ऊपर अभी की जो है हाल फिलहाल की 2026 की एसआईआर की मैपिंग होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों के दिलों में ऐसा डर बैठ गया था कि जिन लोगों के नाम 2002 के लास्ट सर्वे में नहीं है, क्या उनकी सिटीजनशिप यानी कि उनके देश की नागरिकता उनसे छीनी जाएंगी, या बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि उस यादी में नाम ना होने के कारण अब हमारा क्या होगा, कि हमें हमारी जो वोट देने का अधिकार है वो हमसे छीना जाएगा। बहुत सारे इस तरीके के सवाल है और बहुत सारे लोगों के इन सवालों को ध्यान में रखते हुए हम एक जानकारी के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से इस वीडियो को लेकर माफी चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है हम पूरा डीप में पूरी जानकारी के साथ में बनाने वाले हैं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसके लिए मैं आप सभी से सबसे पहले माफी चाहता हूँ। और दूसरी बात कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे फॉलोअर है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे व्यूवर्स है, वो ये बात तो जानते हैं कि हम जो जानकारी देते हैं वो बिल्कुल सटीक होती है और बिल्कुल तथ्यों के आधार के ऊपर, कि जैसे एविडेंस की बिना के ऊपर हम ये वीडियो या जानकारी देते हैं, तो ये आप जानते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है, तो हम आपसे माफी चाहते हैं। तो आइए हम इस वीडियो पे शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर एसआईआर क्या है, ये किस बला का नाम है। एसआईआर सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से एक सर्वे है, जिसके अंदर होता यह है कि कई बार एक आदमी के दो जगह नाम आ जाते हैं। उसके अलावा जो आदमी गुजर चुका है उसका यादी में नाम बार बार रिपीट होता है। बस इसी को चलते हुए चुनाव आयोग इस कचरे को साफ करने के लिए ये सर्वे करवाता है, ताकि जो हमारी इलेक्शन कमीशन यादी है वो सटीक और अपडेट रहे। तो आइए हम जानते हैं कि जो 2002 की यादी है उसके अंदर अपना नाम कैसे चेक करें। तो सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की अधिकृत वेबसाइट है, वोटर ईसीआई government.in, इस वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना या अपनी फैमिली का नाम देख सकते हैं। उसके अलावा जो प्ले स्टोर के ऊपर गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, वोटर हेल्पलाइन, ईसीआई नेट, इन एप्लीकेशन की मदद से भी आप अपना या अपनी फैमिली का नाम देख सकते हैं। उसके अलावा जो अपने एरिया का बीएलओ है, जो चुनाव आयोग की तरफ से एक सरकारी कर्मचारी नियुक्त होता है, उसके पास भी आप जाकर अपना नाम या अपनी फैमिली का नाम देख सकते हैं। अब हम जानते हैं सबसे जरूरी और अहम बात कि बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये सवाल है कि कहीं 2002 की यादी, 2002 के सर्वे में हमारा नाम नहीं होने की वजह से हमारी नागरिकता तो नहीं छीनी जाएगी, कि हमें इस देश से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा, कि हमसे हमारे वोट देने का अधिकार तो नहीं छीना जाएगा। तो इस तरीके की सोशल मीडिया पे या कई लोगों के अंदर चर्चा शुरू है। तो ये बिल्कुल भी एक तरीके की अफवाह और ये झूठ है। ये जो सर्वे है ये आपको आपकी नागरिकता छीनने या आपके वोट के अधिकार को छीनने के लिए नहीं हो रहा है। ये आप सबसे पहले ये बात को आप जान लें। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जो सर्वे है ये आपकी नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, ये आपको आपके वोट के अधिकार से महरूम करने के लिए नहीं है। ये जो सर्वे है सिर्फ आपके जो दोबारा नाम आते हैं यादी के अंदर, या किसी की मौत हो चुकी है उनके नाम आते हैं, इनको एक सही यादी करने के लिए और सटीक यादी बनाने के लिए ये सर्वे होता है। बस इतनी बात है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर या कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं, इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान न देना है। और एक सबसे जरूरी बात कि इस सर्वे के चलते स्कैम बहुत आम हो चुके हैं कि कुछ लोग, एक हाल फिलहाल के अंदर मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला था
जिसके अंदर एक भाई ने मुझे बताया था कि उसके एक दोस्त को एक जगह से कॉल आता है कि हम आपके एसआईआर के सर्वे का मैपिंग कर रहे हैं, आपकी डिटेल हमने भर दी है और आपको एक ओटीपी आया होगा, वो आप हमें ओटीपी अपना शेयर कीजिए। तो उस भाई ने उसका ओटीपी बिना जानकारी बिना मालूमात के, अब एसआईआर के डर की वजह से उस भाई को ओटीपी दे दिया। अब ओटीपी देने के बाद में हुआ यूं कि उसका जो अकाउंट था उसके अंदर से पूरा अकाउंट के अंदर से बैलेंस को कट कर दिया गया और वो जीरो हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे स्कैम भी शुरू है, तो इन सबको आपको ध्यान में रखते हुए इन स्कैम से भी बचना है। तो चलिए अब हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से जो 2002 की यादी है उसके अंदर नाम को ढूंढना है। अगर आपको इस नाम ढूंढने के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आपको ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, आप इन नंबरों पर कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। हम आपको आपके नाम ढूंढने के अंदर पूरी तरीके से मदद करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि जो मैपिंग है, जो ये सर्वे है, वो किस तरीके से होने वाला है। ये जो सर्वे है ये बीएलओ के जरिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए हमारे घर तक के हमारे बीएलओ आकर हमें जो है ये 2002 की यादी का मैपिंग होने वाला है। तो अब हमें ये पता नहीं है अगर कि हमारे एरिया में बीएलओ कौन है, उसके ऊपर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आप अपने एरिया के बीएलओ के नाम या मोबाइल नंबर सर्च करके वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि जो ये सर्वे है उसके अंदर किन किन डॉक्यूमेंट दस्तावेज का हमें काम लगने वाला है, तो हम ये जानते हैं। तो जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से एक कैटेगरी बनाई गई है, उस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जो पहली कैटेगरी है वो ये है कि जिन लोगों का 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है, तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट के तौर पर सिर्फ और सिर्फ 2002 की यादी के अंदर जिसमें नाम उनका दर्ज है वो यादी की कॉपी अपने बीएलओ के पास में जमा करानी। अब हम जानते हैं दूसरी कैटेगरी। ये कैटेगरी के अंदर जिन लोगों का 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है लेकिन उनके नाम जो है वो 2002 की यादी में नहीं है, तो अब इन लोगों को क्या करना है। इन लोगों को आपको स्क्रीन में ये जो लिस्ट दिख रही है ये 10 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। इन 10 डॉक्यूमेंट के अंदर से एक डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के तौर पर आपको अपने बीएलओ के पास में जमा कराना है। अब हम जानते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में। ये कैटेगरी के अंदर 1 जुलाई 1987 से लेकर तो 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उन लोगों को अपनी तारीख, अपने जन्म स्थान के लिए इन 10 डॉक्यूमेंट के अंदर से एक डॉक्यूमेंट अपने बीएलओ के पास में जमा करवाना है और साथ ही अपने माँ या बाप के जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर होगा या उसके अलावा इन लिस्ट के हिसाब से 10 डॉक्यूमेंट के अंदर से एक डॉक्यूमेंट अपने बीएलओ के पास में जमा करवाना। अब हम जानते हैं चौथी कैटेगरी के बारे में। जिनका जन्म 2 दिसंबर 2002 के बाद में हुआ होगा उनको जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं वो इन 10 डॉक्यूमेंट के अंदर से जमा करवाने, जैसे जन्म तारीख के लिए और जन्म स्थान के लिए इन डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट जमा करवाना है। अपने माँ और अपने बाप का जो जन्म तारीख और उनके जन्म स्थान के लिए इन 10 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट जमा करवाना है और अगर 2002 की लिस्ट के अंदर नाम होगा तो वो डॉक्यूमेंट अपने बीएलओ के पास में जमा करवाना है। ये जो सर्वे है वो घर का कोई भी एक समझदार इंसान भी जाकर अपने बीएलओ के पास में अपने घर वालों के वोटर आईडी कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर ये सर्वे में मैपिंग करवा सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको काम की लगी होगी तो आप अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो देखकर टेंशन फ्री हो जाए। तो डरिए मत, घबराइए मत, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। शुक्रिया।